अगस्त की शुरुआत हो चुकी है और महीने की शुरुआत के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। सबसे ज्यादा हाल हिमाचल में बेहाल हो रखे हैं। तो हिमाचल में सबसे ज्यादा हालत खराब है और इसी के साथ आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ी इलाकों में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। सबसे ज्यादा जहां पर हालत खराब है इस वक्त वो हिमाचल प्रदेश है। ये तस्वीरें आप चमोली की देख रहे हैं, चमोली हिमाचल प्रदेश की, जहां पर लगातार अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड हो रही है जिससे हालात खराब पड़े हुए हैं। चमोली के हेलंग डैम साइट पर भूस्खलन की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं और यहां पर अभी जानकारी आ रही कि साइट पर काम कर रहे 4 मजदूर घायल हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। मौके पर राहत बचाव का कार्य भी जारी है। तो अगस्त में बारिश के साथ ही जिस तरह से नदियां उफान पर हैं, मैदानी इलाकों में बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है, तो पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ दरक रहे हैं उनसे लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। और ये उत्तराखंड चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबर चमोली से है जहां हेलंग के पास डैम साइट पर लैंडस्लाइड हुआ है। साइट पर काम कर रहे मजदूरों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ये चमोली उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं जहां पर आप देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं और इससे लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नदी का उफान लोगों के लिए खौफ का सबब बन गया है। यहां पर नदी पूरी रफ्तार से बह रही है और इसके आसपास के इलाकों में कटान का खतरा मंडराता दिख रहा है। तस्वीरें बनेर खड्ड का है जहां मां चामुंडा मंदिर के पास नदी पूरी रफ्तार से बह रही है और इसका बहाव देखने के बाद आसपास रहने वाले लोगों की सांस अटक गई। आप खुद देख सकते हैं कि नदी का तेज बहाव सब कुछ डुबा देने पर आमादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों को किसी अनहोनी की आशंका भी सता रही है। ये तस्वीरें आप कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की देख रहे हैं जहां पर लगातार जो कटान है उसकी वजह से सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नदी का तेज बहाव सब कुछ डुबा देने पर आमादा है। ऐसे में लोगों को किसी अनहोनी की आशंका भी लगातार सता रही, लेकिन तेज रफ्तार आप देखिए पानी का, ये डराने वाली तस्वीरें हैं और जो लोग इसके आसपास रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं डर में हैं। और मां चामुंडा मंदिर के पास नदी पूरी रफ्तार के साथ बह रही है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, जो आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। तो लोगों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश का असर नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भीषण तबाही का दौर जारी है। कुल्लू में मलाड़ा गांव में नदी में ऐसा सैलाब आया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बादल फटने के बाद मलाड़ा नदी रौद्र रूप में आ गई। नदी में बहाव का पानी इतना तेज था कि उसके सामने जो आया वो ताश के पत्तों की तरह अपने साथ बहा ले गई। नदी किनारे एक डंपर भी बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसे पानी का तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। नदी में बाढ़ आने के बाद साइट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया गया। बादल फटने से भयंकर तबाही मलाड़ा डैम के पास हुई है। जैसे जैसे नदी का बहाव तेज हुआ, एक के बाद एक गाड़ियां नदी में समाती गईं। पहले डंपर पत्तों की तरह बह गया और उसके बाद एक कार भी बाढ़ की चपेट में आ गई और पलक झपकते ही वो नदी के तेज बहाव में समा गई। तबाही का मंजर यहीं पर नहीं थमा। ट्रैक्टर गाड़ी के समाने के बाद कुछ ही पल में जेसीबी भी नदी में चली गई। गया हो गया।
मलाड़ा नदी पर जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है, जिसमें मशीनरी लगी हुई थी। सैलाब में जो गाड़ियां बही हैं, वो 109 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना की गाड़ियां थीं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद तबाही आई है। पहाड़ों पर आसमानी क्रोध टूट रहा है, नाले और नदियां उफान पर हैं। जो हिमाचल में तबाही मचा रही है, कुल्लू को मलाड़ा से जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया, क्योंकि सांगी नाला उफान पर था और वो अपने साथ पुल को बहा ले गया। चला गया, कुछ नहीं बचा है। लकड़ी का जो पुल बहा है, वो पिछले साल टूट जाने के बाद लोगों ने खुद बनाया था, लेकिन इस बार भी वो नदी में समा गया। भाई ये देखो, पूरा पुल जा रहा है भाई, ये खिसक गया। मात्र 2 मिनट का कसर है भाई, लौट जाने वाले भाई लोग। देखो भयानक हो गया। राज्य के ज्यादातर नाले और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में पुल बह जाने की वजह से जो हिमाचल में तबाही मचा रही है, कुल्लू को मलाड़ा से जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया। बिहार के जमुई से बाढ़ की ऐसी तस्वीर सामने आई जो सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रही है। यहां मूलभूत सुविधा के अभाव में एक गर्भवती महिला को उफनती नदी के बीच से गुजरना पड़ा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे परिवार के लोग गर्भवती महिला को नदी के बीच से ले जा रहे हैं। गर्भवती महिला का इस तरह नदी पार करना उसके लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है, लेकिन जरूरी इंतजाम नहीं होने की वजह से इस महिला को परिवार के लोगों ने इस तरह से किसी तरह नदी पार कराई। तस्वीरें चकाई प्रखंड के सुंदरी गांव की बताई जा रही हैं, जहां पर बारिश के बाद नदी उफान पर है और लोगों को कहीं आने जाने के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। बिहार के नवादा में भी जल भराव लोगों के लिए बड़ी आफत बन चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद नवादा में भी चारों ओर पानी भर गया है। हालत यह है कि कई इलाकों में लोगों को कहीं आने जाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नवादा के बड़े इलाके पर पानी ने कब्जा कर रखा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहर के वार्ड नंबर 41 की हालत सबसे ज्यादा खराब दिख रही है, जहां पर लोगों की जिंदगी जुगाड़ से तैयार की गई नाव के सहारे चल रही है। स्कूली बच्चों को इन्हीं नाव के जरिए रास्ते तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ परिवार तो हालात से इस कदर तंग आ गए हैं कि वो अपना घर छोड़कर कुछ वक्त के लिए रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो गए हैं। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश ने कहर बरपा रखा है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और बच्चे स्कूल जाने के लिए यहां पर अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि स्कूल जाने के लिए कैसे ये बच्चे पानी के तेज उफान को पार कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल ले जाने में उनके टीचर उनकी मदद करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो बच्चे जिस नाले को पार कर रहे हैं वो शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो इसमें कभी भी उफान आ सकता है। ऐसे में इस नाले को पार करना कभी भी बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। लोगों की माने तो पुल और नाव जैसे इंतजाम नहीं होने की वजह से बच्चों को रोज जान जोखिम में डालनी पड़ती है और ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। अब अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक व्यक्ति की जान बाल बाल बची, जहां वक्त पर सीपीआर देकर डॉक्टर ने मरीज को बचा लिया और इस पूरी कवायद की तस्वीर अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक मरीज डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंचा था, जहां वो डॉक्टर के सामने स्टूल पर बैठा था। इसी दौरान मरीज को सीने में दर्द की शिकायत हुई और ये अचानक ही बेसुध होकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद डॉक्टर्स एक्शन में आ गए। मरीज को जमीन पर लिटाकर उसे फौरन ही सीपीआर देना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। वहीं जैसे ही मरीज की हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसे फौरन ही अस्पताल के वार्ड में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने फिर से उसे सीपीआर दिया, जिससे इसकी जान बाल बाल बच गई। हाल के दिनों में जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, उसके बाद ये वीडियो साफ कर रहा है कि अगर वक्त पर किसी मरीज को सीपीआर मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक अस्पताल की तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि भला ऐसी हालत में किसी का इलाज कैसे हो सकता है।
क्योंकि ग्रामीण इलाके के इस अस्पताल के वार्ड में मरीज कम हैं और चूहे ज्यादा। हालत यह है कि चूहे बेखौफ होकर मरीजों के बेड पर चढ़ जाते हैं, उनके कंबल पर चलते दिखते हैं। तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि कैसे अस्पताल के वार्ड के भीतर चूहों ने कब्जा जमा रखा है। साफ दिख रहा है कि वार्ड के बेड पर लेटी महिला के कंबल पर यह चूहा चल रहा है और अस्पताल प्रशासन इसे लेकर बेपरवाह बना हुआ है। तस्वीरें नांदेड़ के किसी ग्रामीण सरकारी अस्पताल की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सवाल है कि अस्पताल में महिला शरीर के ऊपर यह रेंगता चूहा क्या अस्पताल प्रशासन को नहीं दिखता है? क्योंकि ऐसी लापरवाही किसी मरीज की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। चूहे जैसे जानवर से किसी भी मरीज को गंभीर संक्रमण हो सकता है। अब खबर पुणे से, जहां दौंड के यवत गांव में कल हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा हुआ है। फिलहाल वहां शांति है, लेकिन तनाव बरकरार है। ये तस्वीरें उसी यवत गांव की हैं, जहां कल दो गुटों में झड़प के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने तक पहुंच गया था और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर हिंसा हुई, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा। सब कुछ बंद है, सिर्फ आपातकालीन सुविधाओं से जुड़े लोगों को और गाड़ियों को निकलने की इजाजत दी जा रही है। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन तनाव बरकरार है। देखिए यवत गांव से यह ग्राउंड रिपोर्ट। पुणे जिले के दौंड तहसील के यवत गांव में भारी हिंसा हुए। कल एक फेसबुक पोस्ट की वजह से यहाँ पे हिंसा हुई और उसके बाद दंगा हुआ और उसके बाद यहाँ पे जो कल होने के वारदात के बाद आज पूरा यवत गांव जो है बंद है। जो मेडिकल इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी सुविधा है, वो सिर्फ खुली है और भारी हर जगह हर चौक में यहाँ पे जो है पुलिस बंदोबस्त तैनात किया है। बहुत यहाँ पे जमावबंदी भी, कर्फ्यू भी लगा गया है। जब तक कल जिलाधिकारी ने यहाँ पे वारदात होने के बाद यहाँ पे कर्फ्यू लगाया है, वो अभी तक चल ही रहा है। जब तक यहाँ पे शांति बनाई नहीं होती, जो दंगे हैं वो खत्म हो गए। पुलिस ने अच्छी तरह से काम किया है, लेकिन जो यहाँ पे टेंशन अभी भी बाकी है और उसके चलते पुलिस का भारी बंदोबस्त तैनात किया गया है और यहाँ पे कर्फ्यू भी लागू किया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ जयदीप भगत, एबीपी न्यूज, पुणे। राजस्थान के अजमेर में अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सरकारी फरमान पर तारागढ़ पहाड़ी के पास 258 दुकानों को तोड़ा जा रहा है और इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। ख्वाजा साहब की दरगाह के पीछे मौजूद पहाड़ी पर 258 दुकानों के ध्वस्तीकरण का काम जारी है। ये सभी दुकानें विशेष समुदाय के लोगों की है, जिन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा कर इन्हें बनाया था। वहीं इस बात की भी आशंका बनी हुई है कि कुछ अराजक तत्व इस दौरान हंगामा करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग और प्रशासन ने कुछ वक्त पहले ही इन दुकानों को अवैध करार दिया था, जिसके बाद इनके मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की कैंटीन का पंखा सीधे छात्र पर जा गिरा और तमाम छात्र इससे खौफजदा हो गए। घटना करीब 10 दिन पहले की है, जब छात्र यूनिवर्सिटी की कैंटीन में आराम से बैठे हुए थे। तभी कैंटीन में लगा चलता हुआ पंखा सीधे छात्र के ऊपर जा गिरा और वो इस हादसे से बुरी तरह सहम गया। गनीमत रही कि पंखा छात्र के सिर पर नहीं गिरा, वरना उसकी जान पर भी भारी पड़ सकता था। लोगों का आरोप है कि कैंटीन की छत से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी की थी, जिसके बाद अब जाकर कैंटीन की छत की मरम्मत कराई गई है। हालांकि छात्रों की माने तो खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। यूपी के सहारनपुर में फूड डिपार्टमेंट ने पुलिस के साथ मिलकर भारत डेयरी पर छापेमारी की और बड़ी तादाद में नकली पनीर बरामद किया, जिसके कुछ सैंपल लिए गए और बाकी के नकली पनीर को गड्ढा खोदकर जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया। मिलावटी पनीर की जानकारी मिलने के बाद फूड डिपार्टमेंट की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर भारत डेयरी पर छापेमारी की, जिसका संचालन नफीस और महबूब नाम के व्यक्ति कर रहे थे।
पनीर की जांच की गई तो पता चला कि इसमें बड़े स्तर पर मिलावट की गई है, जिसके बाद पनीर को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा स्किम्ड मिल्क पाउडर और दूसरे सामान को सीज कर दिया गया था। साथ ही फैक्ट्री पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। फूड डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई से मिलावट करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बन रहा एक पुल क्षतिग्रस्त होकर गिर गया, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। लोहे का यह ब्रिज हवा के तेज बहाव की वजह से गिर गया, जिसके बाद फिलहाल इसे बनाने के काम को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि नदी पर बन रहा यह पुल हवा के तेज बहाव को झेल नहीं पाया और अचानक ही टूटकर बिखर गया, जिसके बाद से पुल में इस्तेमाल किए गए सामान को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इसे फिर से बनाने का काम शुरू किया जा सके। स्थानीय लोगों की माने तो इस इलाके में हवा का दबाव ज्यादा रहता है और इसी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। तो उधमपुर में देखिए हवा के झोंकों से एक पुल गिर गया। हालांकि इस इलाके में हवा का दबाव काफी तेज रहता है, स्थानीय लोग बता रहे हैं। फिलहाल यहां पर काम को रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीरें हैं। निर्माणाधीन पुल गिरा है, जिसके गिरने से हड़कंप मच गया है। तेज हवा से गिरा नदी पर बन रहा पुल और वहां पर फिलहाल काम रोक दिया गया है। हवा का दबाव इस इलाके में काफी ज्यादा रहता है, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का। तो तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर के उधमपुर से देख रहे हैं। भैया बोलो ना। तो ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां हवा के दबाव की वजह से एक निर्माणाधीन पुल गिर गया और इस पुल के गिरने के बाद फिलहाल वहां पर इसके काम को रोक दिया गया है और तेज हवा से ये नदी पर बन रहा पुल गिरा है। हवा का दबाव उस इलाके में काफी तेज रहता है, स्थानीय लोगों का यह कहना है। और आप देखिए ये उसी पुल की तस्वीर है, निर्माणाधीन पुल की तस्वीर है, जो हवा के तेज दबाव के चलते उधमपुर में गिर गया। नदी के ऊपर यह पुल बन रहा था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन पुल गिर गया हवा के तेज दबाव के कारण।